एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तब किसाकी कहता है, पर मुझे कुछ परेशान कर रहा है। मुझे लगता है माइकी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि वो बाजी की डेथ के बाद पूरी तरह से टूट गया है। तब शिफुआ कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही ने बाजी को मरवाया है। तब किसाकी कहता है, हमें इस टाइम तोमान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तोमान तबाह हो जाएगा। तब शिफुआ कहता है, हम लोगों को तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब किसाकी कहता है, इस लड़ाई में मैं 3rd डिवीजन और 6th डिवीजन को ऐड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। तो फिर मुझे कल तक डिसाइड करके बता देना कि तुम क्या चाहते हो। तब शिफुआ कहता है, क्या हम उस पर्सन से सच में मदद लेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं, उसने हिनाटा और बाजी को मारा है। तब ताकीमिची गुस्से में कहता है, तो फिर तुम ही बता दो हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है। हम किसाकी को मार नहीं सकते क्योंकि ये सही नहीं है, पर हमें किसाकी को तोमान से बाहर निकालना ही होगा और हमें हकाए को भी ताइजू को मारने से रोकना होगा। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे किसाकी के साथ काम करना अच्छा लगता है? तो फिर तुम ही बताओ हमारे पास और क्या ऑप्शन है। मैं खुद उस हॉरिबल फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ और उसे चेंज करने के लिए हमें किसाकी के साथ काम करना ही होगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब शिफुआ कहता है, तो इसका मतलब मैं फिर से अच्छी लड़कियों से नहीं मिल पाऊंगा, और तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है। और तब हम देखते हैं वो लोग किसाकी को मिलने जाते हैं। तब ताकीमिची कहता है, हम लोग क्रिसमस तक तुम्हारा साथ देंगे। और तब शिफुआ कहता है, हम लोग ये काम बस हकाए को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें तुमसे दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। और तब वो चारों अपनी टीम के बारे में सोचने लगते हैं। और तब यहाँ अगले दिन ताकीमिची सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसाकी के साथ कभी काम करूंगा, और लगता है उसके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। और तब हम देखते हैं हीना और नेओटो ताकीमिची को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ पार्क में हीना कहती है, मैं क्रिसमस के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब ताकीमिची सोचता है, क्या मैंने क्रिसमस वाले दिन के लिए हीना को कुछ प्रॉमिस किया था? पर रुको, मैंने तो गड़बड़ कर दी है, तो अब मैं क्या करूं? और तब नेओटो वहाँ से चला जाता है। तब ताकीमिची कहता है, ये तो बिल्कुल किसाकी की तरह है। तब हीना कहती है, तुमने सही कहा। तब ताकीमिची हैरान होकर पूछता है, आखिरकार तुम किसाकी को कैसे जानती हो? तब हीना कहती है, हम लोग बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर तुम उसे कैसे जानते हो? और यहाँ हम देखते हैं बचपन में हीना किसाकी के फर्स्ट आने पर उसकी तारीफ करती है। और तब यहाँ हीना ताकीमिची को किसाकी के बारे में बताती है। तब ताकीमिची कहता है, वो अब तोमान में कैप्टन है। तब हीना कहती है, पर किसाकी तो ऐसा नहीं था। पर क्या तुम जानते हो, मुझे लगता है तुम और किसाकी अच्छे दोस्त बनोगे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। तब ताकीमिची सोचता है, क्या ये मजाक कर रही है? वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब हीना कहती है, क्या तुम्हें याद है ताकीमिची, जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं किसाकी के साथ ही थी। पर हम देखते हैं ताकीमिची को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तब हीना कहती है, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये तब हुआ था जब हम समर में क्रैम्प स्कूल से वापस आ रहे थे और कुछ बच्चे एक कैट को परेशान कर रहे थे, और उसी दिन तुम और किसाकी पहली बार मिले थे। और यहाँ हमें हीना का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो उन लड़कों को उस बिल्ली को परेशान करने से रोक रही होती है। और तब वो लड़के हीना को परेशान करना शुरू कर देते हैं और हीना रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं ताकीमिची हीना को बचाने वहाँ आ जाता है और खुद को हीरो कह रहा होता है। और तब वो बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, पर ताकीमिची रोते हुए उन पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं वो लोग उसे बुरी तरह मार के वहाँ से चले जाते हैं। और तब हीना रो रही होती है। तब ताकीमिची कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें ऐसा कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और तब हीना सॉरी मांगती है और ताकीमिची वहाँ से चला जाता है। तब ताकीमिची कहता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया था? तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो शायद मैंने ऐसा कुछ ना कुछ तो किया था, और मैं कितना बेवकूफ था। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, पर उसके बदले में मैं खुद ही पिट गया। तब हीना कहती है, तुम्हें पता था कि तुम हार जाओगे, पर फिर भी तुम मुझे बचाने आए, और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। तब ताकीमिची सोचता है, तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से हीना मुझे प्यार करने लग गई, और रोने लग जाता है। तब हीना उसे क्रिसमस के दिन मिलने का याद करवा के वहाँ से चली जाती है। तब ताकीमिची सोचता है, चाहे ब्लैक ड्रैगन की वजह से मेरी लाइफ जितनी मर्जी मुश्किल हो गई हो, पर आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और क्रिसमस ईव 24 की रात को है और मेरी लड़ाई 25 को, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक मिनट रुको, ये ओमिशिता पार्क वही नहीं है जहाँ हीना ने मुझे बताया था कि मैंने क्रिसमस ईव वाली रात को उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था?
तो क्या मैं सच में ये करने वाला हूँ? पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। और तब हम देखते हैं हिना के फादर ताकीमिची से मिलने आते हैं और तब वो दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। तब हिना के फादर कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो फिर तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो ना? और हम देखते हैं ये सुनकर ताकीमिची बहुत नर्वस हो जाता है। तब हिना के फादर कहते हैं, मैं हमेशा काम से बाहर रहता हूँ, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और मेरी वाइफ ही उनके बारे में मुझे बता देती है। और नायोटो को भी मेरा काम भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से मैं घर पे ज्यादा टाइम रहा ही नहीं हूँ, तो इसलिए हमने ज्यादा टाइम बात भी नहीं की है। पर एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुमने उससे क्या कहा, पर ये सब कुछ करने के लिए थैंक यू। और तब ताकीमिची ऑकवर्ड होके उन्हें थैंक यू कहने से मना करने लगता है। तब हिना के फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस जॉब के लिए ठीक है या नहीं, पर एक फादर के तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही अच्छे हो। तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब यहाँ हिना अपनी माँ से पूछती है, क्या आप फादर से अभी भी प्यार करती हैं? तब उसकी माँ हाँ कहती है। तब हिना कहती है, मुझे यकीन है कि आज से 10 साल बाद भी मैं ताकीमिची के लिए यही कह पाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची हिना के फादर की बात याद कर रहा होता है, जिन्होंने उसे हिना से ब्रेकअप करने के लिए कहा होता है। और वो कहते हैं, तुम एक गुंडे हो, तो क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम्हारे काम की वजह से उसे कभी परेशानी नहीं होगी? तुम क्या सच में उसे खुश रख पाओगे? और तब हम यहाँ देखते हैं उमिशिता पार्क में ताकीमिची हिना से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि मैं किसी और को पसंद करने लग गया हूँ। और तब हम देखते हैं हिना ताकीमिची को मारना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। तब ताकीमिची सोचता है, मुझे लगता है मेरे, हिना और किसाकी के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हिना का मुझसे दूर रहना ही ठीक होगा। और तब ताकीमिची हिना के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लगता है और रोते हुए सोचता है यही उसके लिए सही है। और कहता है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची किसाकी के साथ मीटिंग में पहुँच जाता है। तब किसाकी कहता है, कल जो होने वाला है वो उदागावा चर्च में होगा, क्योंकि कल ताइजू रात को अकेले वहाँ प्रेयर करने जाएगा। तब शिफुआ कहता है, क्या क्रिसमस ईव वाले दिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी? तब किसाकी कहता है, भीड़ तो आज होगी, कल को वो पूरा चर्च खाली होगा और अगर हकाई को ताइजू पर हमला करना है तो उसे ये कल ही करना होगा। तो हम ताइजू का बाहर ही वेट करेंगे और ताकीमिची तुम अंदर जाके हकाई को कन्विंस करना, क्योंकि तुम लोग दोस्त हो तो ये काम तुम ही कर सकते हो। और जैसे कि हम तीनों बाहर ताइजू से मिलेंगे तब हम उसे वही हरा देंगे। और तो वापस जाते हुए शिफुआ कहता है, तो आखिरकार ब्लैक ड्रैगन के साथ हमारी लड़ाई हो ही रही है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर कल तुम अपना पूरा गुस्सा निकाल सकते हो। तब ताकीमिची सोचता है, हिना, मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और यहाँ हम देखते हैं हकाई ब्लैक ड्रैगन की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और कहता है, अब मैं सारी चीजें सेटल करके रहूंगा, तो मैं आ रहा हूँ ताइजू। और यहाँ हम देखते हैं ताइजू ब्लैक ड्रैगन की आज की कमांड को इनोपी एंड कोको को दे देता है। और यहाँ युजुहा मजे से मूवी देख रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है। और यहाँ हम देखते हैं शिफुआ अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ वो फर्स्ट डिवीजन के कुछ लोगों को मार रहा होता है। पर तभी बाजी वहाँ आ जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। और तब थोड़ी देर बाद बाजी कहता है, फर्स्ट डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, तुम अब अकेले नहीं हो। तब शिफुआ कहता है, मैंने फर्स्ट डिवीजन बस इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तब बाजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम बस मुझे फॉलो करो और मेरे साथ रहो। तब यहाँ ताकीमिची सोच रहा होता है, आज लड़ाई का दिन है और अगर हमने आज ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और तब शिफुआ से कहता है, मैं तोमान के फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दुखी करने में बिताई है और जब बाजी मेरी जिंदगी में आया तब उसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। और वो बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी था जो कि हमेशा अपने आइडल्स पर टिका रहता था। ये बाजी का वेस्ट बैंड है और मैं इसे तुम्हें देता हूँ। और तब वो ताकीमिची को वो पहना देता है और तब ताकीमिची उसे पहनकर ये वादा करता है कि वो भी हमेशा अपने आइडल्स पर टिका रहेगा। और तब वो किसाकी और
हानमा के पास चले जाते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, इस बार हम टोक्यो मांझी गैंग में से किसी की मदद नहीं ले सकते, इसीलिए हम चारों को ही इस लड़ाई को लड़ना होगा। और यहाँ हम देखते हैं वो सभी लोग चर्च पहुँच जाते हैं और तब ताकीमिची हकाए से बात करने के लिए चर्च के अंदर जाने लगता है। तब शिफू कहता है, ताकीमिची, ताइजू को रोकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अगर तुम हकाए को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो हम अपना फ्यूचर कभी नहीं बदल पाएंगे। और तब ताकीमिची अंदर चला जाता है और वो अंदर हकाए को देखता है। तब हकाए ताकीमिची को देखकर पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ताकीमिची कहता है, हकाए, मुझे लगा ही था तुम यहाँ मिलोगे। तब हकाए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ताकीमिची कहता है, मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। और सोचता है, मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है, पर ये सच है कि किसाकी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। तो फिर जब तक किसाकी और बाकी सभी लोग ताइजू को बाहर रोक रहे हैं, तब तक मुझे हकाए को कन्विंस करना होगा। तब हकाए कहता है, ताकीमिची, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ मुझे रोकने आए हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो, और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आओगे तो फिर मारे जाओगे। तब ताकीमिची कहता है, हकाए, ये बिल्कुल झूठ है। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि ताइजू इतना खतरनाक है कि तुम्हें कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर तुम उसे मारकर किसी को नहीं बचा सकते। तुम युजा को बचाना चाहते हो ना हकाए? तब हकाए कहता है, तुम कुछ नहीं समझ सकते, उसने मुझे हमेशा हर काम के लिए मारा है और ये सब कुछ शिवा फैमिली का मामला है, तो इससे दूर रहो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब ताकीमिची कहता है, कल मैंने हीना से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता था। मैं इतना कमजोर और बेवकूफ हूँ, पर वो फिर भी मुझसे प्यार करती है, तो इसलिए मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, पर मैं फिर भी कभी किसी को नहीं मारूंगा, चाहे मैं किसी को कितना भी हेट करता हूँ और चाहे मेरे पास जितने भी इम्पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा दुख हीना को ही पहुँचेगा। तो हकाए, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम किसी को मारोगे तो सबसे ज्यादा दुख युजुहा को ही लगेगा? पर तभी हम देखते हैं ताइजू प्रेयर करते हुए अंदर आ जाता है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है? ये किसाकी कहाँ गया? तब ताइजू कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तब हकाए चाकू लेकर ताइजू पर हमला कर देता है और यह हम देखते हैं कि साकी और हानमा शिफुआ को बांध देते हैं। और तब वापस जाते हुए हानमा किसाकी से पूछता है, अगर हम उन्हें पहले से ही धोखा देना चाहते थे तो हमने उनके साथ काम ही क्यों किया? और तब किसाकी कहता है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आ रहा था और वो लोग तो खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते। और तब यहाँ ताइजू हकाए को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे मारने आए हो, पर तुमने तो फिर से मुझे निराश कर दिया हकाए। अगर तुम सच में सीरियस थे तो तुम्हें मुझ पर चुपके से हमला करना चाहिए था। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, अगर ताइजू यहाँ है तो इसका मतलब किसाकी और हानमा ने हमें धोखा दिया है। पर एक मिनट रुको, हमने हकाए को उसके भाई को मारने से रोक दिया है, तो क्या इसका मतलब हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है? पर रुको, हकाए अभी मुसीबत में है। और तब ताकीमिची ताइजू को रुकने के लिए कहता है और सोचता है, क्या मैं सच में ताइजू को रोक सकता हूँ? और तब ताइजू हकाए को फेंक कर कहता है, ताकीमिची, ये दूसरी बार है जब तुमने शिवा फैमिली के मामले में दखल अंदाजी की है। और हकाए से कहता है, देखो हकाए, अब तुम मुझ पर पीछे से वार कर सकते हो। और ताकीमिची के एक मुक्का मारता है और कहता है, पिछली बार मैंने तुम पर 30% पावर से हमला किया था, पर इस बार मैं 50% से हमला करूंगा। तो फिर क्या तुम्हें ये नरक की तरह लग रहा है? तब ताकीमिची सोचता है, मैं तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों से मुक्का खाया है, पर ताइजू बहुत अलग लेवल पर है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। और तब ताइजू हकाए को उकसाने की कोशिश करने लगता है और ताकीमिची को मारने की धमकी देता है और ताकीमिची से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हकाए मुझे क्यों मारना चाहता है? तब ताकीमिची कहता है, क्योंकि वो युजुहा को बचाना चाहता है। तब ताइजू हंसते हुए कहता है, हकाए, लगता है मुझे इसे हमारा सीक्रेट बताना चाहिए। और तब जैसे ही ताकीमिची को कुछ बताने लगता है, युजुहा आकर ताइजू को चाकू मार देती है और तब ताइजू युजुहा को दूर फेंक देता है और टेबल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तब हकाए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब युजुहा कहती है, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तब हकाए कहता है, ताकीमिची, क्या तुमने इसे बताया है? क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैंने सब कुछ बताया था। तब युजुहा कहती है, ताकीमिची ने मुझे कुछ नहीं बताया है, ये सब कुछ मैंने किसाकी से सुना है। तब ताकीमिची सोचता है, तो इसका मतलब ये सब कुछ किसाकी का किया हुआ है, और इसका मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में हकाए ने ताइजी को नहीं मारा होगा। और मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे कुछ ना करने के बावजूद हकाए ताइजी को नहीं मार पाया था। तो इसका मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में ताइजी
ताइजू को युजुआ ने मारा था और मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इस वार से ताइजू को जरूर ही बहुत चोट आई होगी। और हम देखते हैं ताइजू का जख्म इतना ज्यादा गहरा नहीं होता। तब ताकेमिची सोचता है इसका मतलब मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है। और तब ताइजू कहता है मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे सिबलिंग्स ने ही मुझे मारने की कोशिश की है और मैंने इन्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की थी। तब युजुआ कहती है तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो। तुम बस फैमिली वर्ड को यूज करके हमें मैनिपुलेट करते हो। तुम एक मॉन्स्टर हो। और तब ताइजू युजुआ के एक मुक्का मारता है और युजुआ दूर जाकर गिरती है। तब ताइजू रोते हुए कहता है आखिरकार क्यों गॉड मुझे हमेशा ऐसी मुसीबत में डालता है। आखिरकार क्यों मुझे अपनी प्यारी बहन को मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।